Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani. In this particular video, I'll be discussing about कैसे मैंने लास्ट के कुछ मंथ्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया था बिकॉज मैंने जो फरवरी में एक टेस्ट दिया था उसमें आई गॉट आई थिंक आउट ऑफ 56 आई गॉट 8 मार्क्स एंड देन फाइनली इन नीट आई स्कोर्ड फुल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, हाउ आई इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली, आई विल बी डिस्कसिंग all of that. As I know, आप में से बहुत लोग भी अभी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे. एंड ऑर्गेनिक इज क्वाइट एन इजी सब्जेक्ट अगर उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो. बिकॉज मैं भी पहले ऑर्गेनिक से बहुत डरती थी एंड आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि अक्टूबर नवंबर तक भी मैंने ना अच्छे से ऑर्गेनिक को टच भी नहीं किया था. अराउंड लास्ट ऑफ नवंबर से मैंने ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा करके एंड बिल्कुल अच्छे से डेली टाइम देना स्टार्ट किया मिड फेब से आई थिंक. जब मुझे लगा कि नहीं ऑर्गेनिक का हाल बहुत बिगड़ चुका है, अब अगर इसको सही नहीं किया then literally I'm gonna fail this time. फिर I started giving it time properly and उसको एक sequential way में पढ़ना start किया, planned way में. So from all these things I can say कि if you approach organic in a well mannered way then you start loving it. So first of all तो you have to know कि organic का जो weightage होता है exam में ना that is around 30 to 35%. तो काफी weightage रखता है and you cannot ignore it. आपको लगता है कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और दिमाग में नहीं रहता, बहुत सारे नेम रिएक्शन भी होते हैं. तो आई एग्री होते हैं बट यू कैन नॉट स्किप देम बिकॉज इसका वेटेज काफी है नहीं जल्दी सॉल्व हो जाए. लाइक अगर आप ऑर्गेनिक को मास्टर कर लिया ना आपने तो हर एक क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे आपके. तो ये काफी टाइम भी बचाता है. ऑर्गेनिक इज लाइक वेरी स्कोरिंग थिंग. अगर आपको पता है अच्छे से देन यू विल लाइक एश इट. और अगर आपने एक बार उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और धीरे धीरे आप उसको हैबिचुएट हो गए ना, आपको पता चल गया, आप बार बार रिवाइज करते रहे देन इतना लॉजिकल लगेगा ऑर्गेनिक और इतना इजी लगेगा ना, यू विल स्टार्ट लविंग इट. और उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था. पहले तो मेरे ऑलमोस्ट इस टाइम तक मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे नोट्स रेडी हो गए थे. तो मैं क्या करती थी, पहले क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करती थी. जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, मैं वहाँ पे लेक्चर देख लेती थी स्पीड अप करके एंड देन फिर से क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया. उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीड करती थी. बिल्कुल एक चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लास नोट्स रिवीजन, देन मैं एनसीईआरटी जाती थी, एनसीईआरटी रिवाइज करती थी, देन उसके रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी. बिलीव मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप कैसे कौन सा मैकेनिज्म कैसे लगाना है एंड देन लाइक कौन से रिएक्शन भी भूल जाओगे ना क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है. तो उसको बार बार रिवाइज करके क्वेश्चन के थ्रू थियोरी के थ्रू आपको बार बार रिवाइज करके एक्टिवली रिकॉल करके आपको वो चीजें दिमाग में रखना है बिकॉज एग्जाम के दिन आपको प्रोड्यूस करना है वहाँ पे जाके ना, आपको एग्जाम में लिख के आना है ना. तो अगर आप जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना क्वेश्चन के थ्रू थियोरी के थ्रू थिंग्स विल गेट स्मूदर. तो इसीलिए मैं क्या करती थी, क्लास नोट्स रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी रीडिंग हो गया, रिलेवेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो गए, देन मैं पीवाईक्यूज भी करती थी. उसके बाद ये सब करने के बाद देन आई अगेन वेंट बैक टू एनसीईआरटी. लेकिन मुझे फिर से एनसीईआरटी पढ़ना होता था. क्यों? क्योंकि इतना सारा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया ना तो वो फिर आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एनसीईआरटी के लाइन कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट मोर इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप फिर से रिवाइज कर लेते हो. तो चीजें लाइक क्वेश्चन से थ्योरी पे जाने का बहुत फायदा होता है. पहले जब आपने पीवाईक्यूज कर लिया ना तो आपको पता चलता है कि लास्ट ईयर्स में कौन कौन से जगह से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो फिर से उसको एम्फसाइज करके पढ़ना होता है. तो इसीलिए पहले क्लास नोट्स रिवीजन, फिर एनसीईआरटी, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन पीवाईक्यूज, देन अगेन गो बैक टू एनसीईआरटी. ये मैं करती थी. नाउ अगर आप नाउ इफ आई से कि कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा टाइम देके आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, देन आई विल से कि जीओसी. लाइक जीओसी इतना कंसेप्चुअल है ना, अगर आपने उसको स्किप कर दिया, उसके कंसेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं हुए, देन लिटरली आपको बहुत सफर करना पड़ेगा बाद में. सो आई विल सजेस्ट कि आप जीओसी को अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो, पहले जीओसी को अच्छे से मास्टर करो, उसके बाद आप लाइक अदर चैप्टर्स में जाना. इफ यू वांट टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब चीजों के ऊपर अच्छा पकड़ होना चाहिए. लाइक यू हैव टू ग्रास्प देम वेरी वेल. तो आपको जीओसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से. रीडिंग एनसीईआरटी, अगर बीच में आपको कोई कुछ नेम रिएक्शन मिल जाए ना तो आप उसको अंडरलाइन कर दो बिकॉज नेम रिएक्शन हर साल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं यार.
अगर आपको याद नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। तो इसीलिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, नेम रिएक्शन दिख जाए ना, अंडरलाइन कर लो। एंड नेम रिएक्शन का एक अलग से शीट भी बना लो, जहाँ पे लाइक कितना पेज लगेगा, 1 पेज लगेगा पूरा। मैंने बनाया था तो एक पेज में पूरा, मतलब 2 साइड में अट जाएगा पूरा। सारे नेम जो भी नेम रिएक्शंस है उनको एक चार्ट में लिख लो एंड डेली उसको रिवाइज करते चलो, बिकॉज नेम रिएक्शन से हर एक साल क्वेश्चंस आते हैं। आई विल अगेन वांट टू एम्फसाइज कि अगर अभी तक भी आपने एनसीईआरटी रीडिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, देन स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी। मैं लास्ट के मंथ में ना डेली डेली एटलीस्ट एक चैप्टर रीड करती थी एनसीईआरटी से, क्योंकि मुझे भी आई थिंक मैंने भी फरवरी से स्टार्ट किया होगा, बट फरवरी से भी मार्च, मार्च से आई थिंक फुल फ्लेजेड वे में। लेकिन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई नो कि एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे ना, तो धीरे धीरे आप जब आप पीओ को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बिकॉज मैंने भी जब पीओ को सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया ना, देन आई गॉट टू नो कि नहीं यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं भी खोलती थी, मुझे लगता था यार कौन पढ़ेगा, नोट्स पढ़ लो हो जाएगा। मुझे मतलब दिमाग ऐसा करता है ना कि नहीं नहीं, एग्जाम में नोट्स पढ़ो यार, सर ने सब कुछ पढ़ा दिया है, नोट्स पढ़ लो हो जाएगा, एग्जाम में कर देंगे। होता था, दिमाग में आता था, लेकिन मतलब मुझे जब लगा ना कि नहीं यार पढ़ लेना चाहिए, रिलेवेंट है, तो पहले पहले इग्नोरेंस आता था। देन जब मैंने एक बार पढ़ लिया ना, तो मुझे इतना मजा आने लगा, आई रीड डेली, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। अगर आप डेली एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो काफी अच्छे तरीके से, देन लिटरली बिलीव मी, अगर आपने जितना भी टाइम बचा हुआ है आपने वो कर लिया ना, देन यू विल स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स इन ऑर्गेनिक, आई कैन अश्योर। बिकॉज मुझे भी लाइक मेरे भी बहुत हालत खराब थी ऑर्गेनिक, बट ये जो मैंने किया ना, लाइक क्लास नोट्स रिवाइज किया एंड एनसीईआरटी रीड किया, रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑर्गेनिक में मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। बस इतना ही फॉलो किया मैंने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है ना, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है, और बहुत वोलेटाइल्स होते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ थियोरेटिकली रिवाइज करोगे और आप पढ़ते चले जाओगे एनसीईआरटी से, तभी काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो बैक एक्सरसाइज होता है ऑर्गेनिक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। दे आर लाइक लिटरली यू कैन नॉट, लाइक वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनमें होता है ना कि स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, एक्टिवली आप सोचने लगते हो कि नहीं कैसे होगा कैसे। बहुत सारे ऐसे भी लाइक इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं कि आपको बोलते हैं कि वो कि यहाँ से इससे ये प्रोड्यूस करके दिखाओ, आपको लिटरली बहुत कुछ सोचना होता है कि इस चीज से आपको ए से डी बनाना है, लाइक आपको ए से डी बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, थ्रू सेवरल स्टेप्स। तो आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे क्या बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो और एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चन इंटेक्स्ट क्वेश्चन में, बैक एक्सरसाइजेस में ये सब दिया हुआ है। तो अभी से आप टाइम निकालो, बिकॉज आपको अगर लग रहा होगा ना कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट इसका जो मतलब रिजल्ट होगा ना, दैट विल बी रिमार्केबल। और ऑर्गेनिक में आप जितना ज्यादा थोड़ा अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना, वहाँ पे उतना ही कम टाइम लगेगा, टाइम बचेगा, तो आप बाकी सब्जेक्ट में आप टाइम दे पाओगे, तो उससे ओवरऑल आपका सब कुछ इम्प्रूव होगा। एंड एनसीईआरटी में ना हर एक चैप्टर के एंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप स्किप मत करना। ऐसे लाइन्स होते हैं ना वहाँ पे, अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो फिर एग्जाम में जाके अगर आपको असर्टिव रीजन क्वेश्चन दे देंगे ना, तो आप लाइक वहां से बनने के चांसेस बहुत होते हैं। एंड आप अगर पढ़े नहीं होगे तो चांसेस थोड़ा सा लेस हो जाते हैं कि आप उसको सही से आंसर कर पाओगे, इसीलिए वो सब भी पढ़ लेना। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो पहले क्या करोगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, लाइक क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिया, देन आपने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, एनसीईआरटी पढ़ा, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कुछ दिखा या फिर नेम रिएक्शन दिखे, उसको अंडरलाइन कर लिया। देन यू विल गो टू द क्या देन यू विल गो फॉर रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए। उसके बाद फिर से आप एनसीईआरटी पे गए, एंड जो भी पीवाईक्यूज थे ना, लाइक उनको आप मार्क कर लोगे बुक में तो और अच्छा रहेगा। फिर से आप एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सच में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बैक एक्सरसाइज, इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कर लो। एंड जब आप सब कुछ कर लोगे तो उसी के अंदर से आपको दिखेगा कि लाइक क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। शीट पे नेम रिएक्शंस वगैरह लिख लो एंड उसको लाइक बहुत फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो, ताकि वहां से
आएंगे क्वेश्चन, हर साल आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो उसके लिए आप इतना तो कर सकते हो, 1 पेज में लिख लोगे, बस हो जाएगा। देन आप जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसका अगर फॉर्मूला चार्ट, अगर आप लाइक रिएक्शन चार्ट बना सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड वो जो होता है ना, लाइक बैक पे जाता है ए से डी तक, चेन वाइज रिएक्शन होते हैं, कुछ कुछ होता है कि इससे ये प्रोडक्ट बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ताकि पूरा ऑर्गेनिक आपके दिमाग में अच्छे से रहे एंड एक्टिवली रिवाइज कर सको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, वो बहुत ही पैटर्न बेस्ड होता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांगली काम करना स्टार्ट होगा। एंड लाइक कुछ जो पैटर्न वाइज रिएक्शन होते हैं ना, ए से डी तक, तो उसमें आप क्या करो कि बैकवर्ड सोचना स्टार्ट करो, डी से सी, देन सी से बी, देन ए। इफ यू स्टार्ट रिवाइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेटेजिकली ना, तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। जो भी मैंने आपको बताया है, दीज आर द स्टेप्स जो फॉलो करके मैंने लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझे उतना कुछ भी नहीं पता था, बट लास्टली आई गॉट लिटरली वेरी कॉन्फिडेंट ऑन नीट लेवल केमिस्ट्री, कि भाई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आएगा ना, मैं तो कर लूंगी। एंड दैट कॉन्फिडेंस बूस्टेड कि मैं एग्जाम में जाके भी, पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना फिजिकल, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने पहले उन सबका नहीं किया, मैं पहले ढूंढ ढूंढ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन किए, क्योंकि वो देखा बट जल्दी जल्दी टिक हो रहे थे, तो इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, बस यही सारे स्टेप्स फॉलो करके। एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी उनको फॉलो करो एंड अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्टिव रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी मार्क कर लो। See you in the next video. Till then, keep studying and keep improving. Bye.